भवानी, जय शिवाजी। आज मैं आपको भारत की सबसे महान गाथाओं में से एक के केंद्र में ले जा रहा हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज की अमर गाथा। यह सिर्फ तलवारों की कहानी नहीं है और ढालों की। यह एक ऐसी कहानी है जहां हर लड़ाई साहस का एक सबक है और हर अध्याय वीरता की स्याही से लिखा गया है। चलिए 17वीं सदी में वापस चलते हैं। 17वीं सदी का मध्यकाल। दक्कन की सल्तनतें आदिल शाही, कुतुब शाही और मुगल अपनी सत्ता के लिए निरंतर संघर्ष कर रही थीं। इसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच सह्याद्री की गोद में एक नई शक्ति का उदय हो रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा स्वराज्य। साल 1656 में इन्हीं दुर्गम घाटियों में एक ऐसी निर्णायक लड़ाई लड़ी गई जिसने न केवल मराठा साम्राज्य की नींव को चट्टान की तरह मजबूत किया, बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। इस महागाथा का केंद्र था जावली। जावली कोई साधारण जागीर नहीं थी। यह सह्याद्री के पहाड़ों में बसा एक प्राकृतिक किला था, घने जंगलों, गहरी खाइयों और दुर्गम रास्तों से घिरा हुआ। अपनी इसी भौगोलिक बनावट के कारण इसे दक्षिण का किला भी कहा जाता था। इस अभेद्य प्रदेश पर बीजापुर की आदिल शाही के एक शक्तिशाली और अहंकारी सामंत चंद्रराव मौर्य का शासन था। मौर्य परिवार पीढ़ियों से इस इलाके पर राज कर रहा था और वे खुद को कोंकण का स्वतंत्र राजा मानते थे। शिवाजी महाराज के लिए स्वराज्य का विस्तार करने और कोंकण तट तक अपनी पहुंच बनाने के रास्ते में जावली एक बहुत बड़ा रोड़ा था। चंद्रराव मौर्य न केवल शिवाजी महाराज के स्वराज्य के विचार के खिलाफ थे, बल्कि वे आदिल शाही के साथ मिलकर लगातार उनके खिलाफ साजिशें भी रच रहे थे, जिससे स्वराज्य की पीठ में छुरा घोंपने का खतरा हमेशा बना रहता था। महाराज ने पहले कूटनीति और पत्रों के माध्यम से मौर्य को स्वराज्य में शामिल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सत्ता के घमंड में चूर मौर्य ने हर प्रस्ताव को तिरस्कार के साथ ठुकरा दिया। जब बातचीत और समझाने के सारे रास्ते बंद हो गए, तो युद्ध ही एकमात्र विकल्प बचा। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस अभेद्य जावली पर विजय कैसे प्राप्त की जाए। यहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज की असाधारण सैन्य रणनीति और दूरदर्शिता का असली परिचय मिलता है। परत खोलते हैं इस ऐतिहासिक युद्ध की पूरी गाथा और जानते हैं कि कैसे महाराज ने अपनी सूझबूझ और अदम्य साहस से इस असंभव को संभव कर दिखाया। सह्याद्री की गोद में बसी जावली घाटी सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि प्रकृति का बनाया हुआ एक अभेद्य किला थी। यहाँ के घने जंगल इतने गहरे थे कि दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। गहरी खाइयां, दुर्गम पहाड़ियां और कोयना जैसी नदियों की तीव्र धाराएं इसे बाहरी दुनिया से लगभग काट देती थीं। यह एक ऐसी भूल भुलैया थी जहां अनजान सेनाओं का रास्ता भटक जाना निश्चित था, लेकिन इसकी यही दुर्गमता इसे सामरिक रूप से अनमोल बनाती थी। जावली दक्कन के पठार यानी देश और कोंकण के तटीय मैदानों के बीच का एक महत्वपूर्ण गलियारा था। जो इस घाटी को जीत लेता, वह कोंकण और सह्याद्री का मालिक बन जाता। यह एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट था जहां से महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया जा सकता था और दुश्मन पर किसी भी दिशा से हमला करना आसान हो जाता। छत्रपति शिवाजी महाराज, जो एक अखंड स्वराज्य की स्थापना कर रहे थे, इस सच्चाई को भली भांति समझते थे। उनके बढ़ते साम्राज्य के ठीक बीच में स्थित जावली एक कांटे की तरह चुभ रहा था, जो उनके राज्य को दो हिस्सों में बांटता था। जब तक जावली पर कब्जा नहीं होता, स्वराज्य की दक्षिणी सीमाएं असुरक्षित थीं। महाराज जानते थे कि इस प्राकृतिक किले को जीते बिना स्वराज्य का सपना अधूरा रहेगा। यह स्वराज्य की सुरक्षा और विस्तार की सबसे महत्वपूर्ण शर्त थी। घाटी पर शासन था चंद्रराव मौर्य का। चंद्रराव बीजापुर की आदिल शाही द्वारा दी गई एक वंशानुगत पदवी थी और मौर्य परिवार पीढ़ियों से इस पर राज कर रहा था। वे खुद को जावली का राजा मानते थे। तत्कालीन चंद्रराव यशवंतराव मौर्य अपनी शक्तिशाली सेना और धन के घमंड में चूर था। वह शिवाजी महाराज के बढ़ते प्रभाव को अपने प्रभुत्व के लिए एक सीधा खतरा मानता था और किसी भी कीमत पर अपनी स्वायत्तता खोने को तैयार नहीं था। मौर्य घमंडी और शिवाजी महाराज के खिलाफ था। उसकी ताकत सिर्फ किलों और सैनिकों में नहीं, बल्कि जावली की दुर्गम भौगोलिक स्थिति में भी थी। शिवाजी महाराज को चुनौती देने की उसकी कोशिशें आने वाले समय में उसके पतन का कारण बनी। जावली की घाटी सह्याद्री के घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ों से घिरी एक प्राकृतिक किला थी। इस पर चंद्रराव मौर्य का शासन था।
जो आदिल शाही सल्तनत का एक शक्तिशाली जागीरदार था। शिवाजी महाराज जानते थे कि इस अभेद्य इलाके में सीधी सैन्य कार्रवाई आत्मघाती होगी, जिसमें उनके हजारों सैनिक मारे जा सकते थे। इसलिए उन्होंने अपनी सबसे कारगर और प्रसिद्ध रणनीति गणिमी काबा यानी गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया। यह केवल युद्ध की एक तकनीक नहीं, बल्कि शत्रु को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने की एक पूरी कला थी। इसका सिद्धांत था, अचानक हमला करो, दुश्मन को भ्रमित करो और फिर बिजली की गति से सह्याद्री की घाटियों में गायब हो जाओ। महाराज की योजना कई चरणों में विभाजित थी। पहला कदम था जावली को पूरी तरह से अलग थलग करना। उन्होंने मोरे के छोटे छोटे गढ़ों और चौकियों पर हमला करना शुरू किया, जो जावली को बाहरी दुनिया से जोड़ते थे। एक एक करके ये संपर्क मार्ग और रसद की लाइनें काट दी गई। मोरे अपनी ही घाटी में कैद होकर रह गया। उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी और उसके सैनिकों का मनोबल लगातार टूट रहा था। जब मोरे पूरी तरह से कमजोर और अलग थलग पड़ गया, तब शिवाजी महाराज ने निर्णायक हमले का आदेश दिया। उन्होंने अपनी सेना को कई टुकड़ियों में बांटा और अलग अलग दिशाओं से जावली पर एक साथ चढ़ाई कर दी। यह एक सुनियोजित और बहुआयामी आक्रमण था, जिसका उद्देश्य दुश्मन को संभलने का कोई मौका नहीं देना था। मोरे की सेना ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए पूरी ताकत से मुकाबला किया। चट्टानी ढलानों और संकरे रास्तों पर भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन शिवाजी महाराज के मावले, जो इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे, जंगलों और घाटियों से अचानक प्रकट होते, दुश्मन पर कहर बनकर टूट पड़ते और फिर अंधेरे में विलीन हो जाते। इन लगातार हमलों ने मोरे की सेना की कमर तोड़ दी। अंततः मुख्य युद्ध में चंद्रराव मोरे की हार हुई। वह किसी तरह बचकर पास के रायरी के किले में भाग गया, लेकिन महाराज के सरदार संभाजी कावजी कोंढालकर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद मोरे और उसके बेटों को पकड़ लिया गया और इस तरह जावली पर मोरे वंश का सदियों पुराना शासन समाप्त हो गया। शिवाजी महाराज ने जावली पर विजय प्राप्त किया। इस जीत का जश्न मनाने और इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने यहीं पर प्रतापगढ़ में एक अजय किले का निर्माण करने का निर्णय लिया। यह किला भविष्य में होने वाले हमलों के खिलाफ एक ढाल और पार करने का प्रहरी बना, जो कुंभल की ओर जाने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग था। जावली की विजय केवल एक और क्षेत्र पर कब्जा नहीं थी, वह मराठा साम्राज्य के विस्तार में एक मील का पत्थर थी। इस जीत से महाराज को एक विशाल खजाना मिला। मोरे की सेना के हजारों सैनिक स्वराज की सेना में शामिल हो गए, जिससे उनकी सैन्य शक्ति कई गुना बढ़ गई। और सबसे महत्वपूर्ण, इस विजय ने उनका नेतृत्व का रास्ता पूरी तरह से खोल दिया। इसने मराठा नौसेना की नींव रखने और एक समुद्री शक्ति के रूप में उभरने का मार्ग प्रशस्त किया। जावली ने शिवाजी महाराज को एक स्थानीय सरदार से एक क्षेत्रीय शक्ति में बदल दिया, जो एक संप्रभु हिंदू साम्राज्य की स्थापना के लिए तैयार थे। इससे शिवाजी महाराज का दक्षिण पर नियंत्रण मजबूत हुआ और प्रतापगढ़ किला बाद में अफजल खान वध जैसे ऐतिहासिक प्रसंग का साक्षी बना। इस तरह जावली की लड़ाई ने स्वराज्य के भविष्य को दिशा दी। अगर वीडियो को पूरा देखा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।